हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 8 में सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की चैप्टर 12 है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स करेंगे। यानी ये जो चैप्टर है ना, ये लिंक है क्लास 7 से भी। क्लास 7 में भी आपको याद होगा ये चैप्टर था, और उसमें आपको कुछ लॉज पढ़ाए गए थे एक्सपोनेंट्स के, यानी कुछ नियम बताए गए थे। उसी नियम पे, उन्हीं सारे नियम पे ये लॉ बेस्ड रहने वाला है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्लास 7 में आपको नियम पढ़ाए गए थे वो मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद इस साल के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, क्लास 7 के लॉज याद होने चाहिए। उनका यूज कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये लॉ आपको याद होगा बेसिकली, और याद नहीं होगा तो ये वीडियो देखने के बाद पूरा रिवाइज हो जाएगा। पहला नियम यानी पहला जो लॉ है ना, वो क्या कहता है, अगर कहीं लिखा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो आप इसे लिख सकते हो ए की पावर m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लॉ था। अगर ए की पावर m लिखा हुआ है और ए की इंटू ए की पावर n लिखा है, तो आप पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब एक बात मैं और बता दूं, अगर सपोज कीजिए अगर कोई नंबर लिखा है जैसे 2 की पावर 3, तो ये जो 3 होता है इसे तो पावर बोलते हैं हम, आपको पता होगा। और ये 2 जो होता है इसे बेस बोलते हैं। ये आपको लास्ट ईयर ही बताया गया होगा। इसके बाद अगर लॉ की बात करें, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इसे हम क्या लिख पाएंगे, ए की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल अगर दे दूं, तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अगर सपोज कीजिए लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे जो बेस है ए और ए दोनों सेम है। यहाँ पे भी 2 और 2 जो बेस है स्टूडेंट्स वो सेम है, लेकिन पावर पहले वाले ए की m है, यहाँ पे पहले वाले 2 की 3 है। और एक ये दूसरे वाले ए की पावर n है, दूसरे वाले 2 की पावर क्या 4 है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या नियम लग जाएगा, देखिए बेस अगर सेम है पावर अलग है, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 4, ये कितना आ गया, 2 की पावर 7 आ गया। ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट लिखते हैं, मान लीजिए 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से देखिए आप, बेस क्या है, सेम है, पावर अलग है। तो पावर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जोड़ देंगे, 2 प्लस 3, 3 की पावर 2 प्लस 3, तो ये क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 5। अगर चाहो तो ये छोटा नंबर है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो गया, 3 3 9, 3 3 9, 9 इंटू 9, और ये हो गया 3। तो ये हो गया 81 इंटू 3 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 243। तो ऐसे भी स्टूडेंट हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, बेसिकली लॉस का यही यूज है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको दो एग्जांपल से तो समझ आ गया होगा। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरा लॉ पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, दूसरा लॉ सिंपल सा, ये वाला जो मल्टीप्लाई का साइन है ये डिवीजन में बदल जाएगा। अगर कहीं लिखा रहा है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो इसे आप लिख पाओगे ए की पावर m माइनस n। जी हाँ स्टूडेंट, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर बीच में डिवीजन है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कहीं पे लिखा है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो यह क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। बेसिकली दोनों सेम चीजें हैं। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए अगर लिखा है कहीं 6/2, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 6/2। तो ये दूसरा वाला फॉर्म हो गया और ये पहले वाला फॉर्म हो गया। बीच में अगर कहीं भी नीचे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो भी माइनस करेंगे, अगर बीच में डिवीजन का साइन है तो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, कहीं लिखा है, एग्जाम्पल एक दे दूं आपको, लिखा है कहीं 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो आप देखो दोनों बेस का कैसा नंबर जो है वो सेम है, 2 2, लेकिन पावर एक का 7 और दूसरे का क्या है, 3 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 की पावर 7 माइनस 3, ये आपको मिल जाएगी 2 की पावर 4। और इसे हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16।
तो हमारा क्या आंसर आ गया स्टूडेंट? 16 आ गया। यानी अगर पावर अलग अलग है, बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ऐसे ही सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर लिखा रहे 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। या मान लीजिए लिखा रहे 3 की पावर 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर 12 माइनस 10 करेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा 3। 12 माइनस 10 कितना होता है? 2। तो 3 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो पहले वाले फॉर्मेट में हो गया। अगर मैं दूसरे फॉर्मेट की बात करूं, सपोज कीजिए अगर लिखा है हमारे पास 4 की पावर 12 डिवाइड बाय 4 की पावर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी डिवीजन में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 12 माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही अगर स्टूडेंट्स लिखा है मान लीजिए 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 7, तो आप क्या लिख सकते हो उसे? 10 की पावर 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 3। 10 में माइनस करेंगे 7 तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? 3 मिल जाएगा। 10 की पावर 3 आपको पता है 1000 होता है, आप ये लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स पहले दो जो लॉ है ना वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर ए का पावर m इंटू ए का पावर n है तो हम m प्लस n करेंगे, यानी पावर्स को जोड़ देंगे। अगर ए का पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n है तो हम क्या करेंगे? m माइनस n कर देंगे, यानी पावर को क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम जो हमारा तीसरा लॉ है उसकी तरफ। तो दो लॉ हमने कर लिए। थर्ड लॉ में स्टूडेंट्स सपोज कीजिए अगर कहीं लिखा है a की पावर m और इस पूरे की पावर n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पूरे की पावर n, तो आप क्या लिख पाओगे? इसे लिख पाओगे a की पावर m इंटू n, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज कीजिए लिखा है स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, तो इसे आप क्या लिख पाओगे? 2 की पावर 2 इंटू 3, यह क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए ऐसे ही लिखा है अगर 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 4, तो आप इसे क्या लिख पाओगे? 3 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 4, तो आप इसे लिख पाओगे 3 की पावर 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8, यही आंसर होगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीसरा लॉ भी आपको उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब क्या करता हूं मैं आपको चौथा लॉ बताता हूं। सपोज कि ये स्टूडेंट्स कहीं लिखा है a इंटू बी और इस पूरे का पावर जो है ना वो m है, ठीक है। a इंटू बी लिखा है, इस पूरे का पावर m है, तो आप क्या लिख सकते हो? a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी ये जो पावर है ना ये एक बार a के ऊपर आ जाएगा और एक बार b के ऊपर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपके पास है 2 इंटू 3, इस पूरे की पावर 2 है, तो आपको क्या करना है? आप लिख सकते हो इसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 2 जा 4 हो गया और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो पांचवा लॉ है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर मान लीजिए a बाय बी लिखा है और इस पूरे का पावर m लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, पावर m था, यहाँ पे डिवीजन है और पावर m है, तो आप क्या कर सकते हो? इसे अलग अलग लिख सकते हो, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, आप इसे भी लिख सकते हो। ये पांचवा नियम है, फिफ्थ रूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको ब्रैकेट में बनाते जा रहा हूँ ना ये सारे आपको याद होने चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में यही काम आएगा। पहला अगर मैं बताऊं, मान लीजिए लिखा है 2/3, इस पूरे की पावर 10 लिखी है, तो आप इसे लिख पाओगे 2 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 10, ठीक है। और 2 की पावर 10 का मतलब 2 इतने बार मल्टीप्लाई होगा। दूसरा एग्जांपल सपोज कीजिए लिखा है स्टूडेंट्स 3/4 इस पूरे की पावर 3, तो आप लिख पाओगे 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये छोटा नंबर था इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। 4 इंटू 4 इंटू 4, पावर का मतलब हो गया इतने बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 9 3 27 आ गया इसका आंसर, और नीचे में 4 4 16 16 4 जा 64, यानी 27/64 इसका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये तीनों लॉ जो मैंने अभी बताए ये भी समझ आएगा, इससे पहले दो बताए वो भी समझ आया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना, जो सिक्स्थ लॉ है ना। सपोज कि स्टूडेंट्स कहीं लिखा है ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 का मतलब 1, बोलने का मतलब है अगर ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज कीजिए लिखा है अगर 2 की पावर 0, तो इसे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अगर लिखा है 3 की पावर 0, तो इसे भी आप 1 लिखोगे। अगर लिखा है 100 की पावर 0, तो इसे भी आप 1 लिखोगे। अगर लिखा है 1000 की पावर 0, तो इसे भी आप 1 लिखोगे। यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, सिंपल 1 होगा। अब यहाँ पे इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए स्टूडेंट्स लिखा है -2 की पावर 0, तो ये 0 जो है ये सिर्फ 2 का पावर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस तो रहेगा ही, ये 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कहीं लिखा है 2 की पावर 0, तो मैं बता चुका हूं ये 1 होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कहीं लिखा है ना -2 की पावर 0, ये तीनों अलग अलग चीजें लिखी है स्टूडेंट, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए लिखा है -2 की पावर 0, तो 0 किसका पावर है, 2 का, तो 2 का पावर 0 हम 1 लिख दिए, और ये माइनस तो है ही, 2 का पावर 0 1 ही होता है। लेकिन अगर ये -2 ब्रैकेट के अंदर आ गया और इसके पावर 0 हो गया, तो ये पॉजिटिव 1 होगा। यही दोनों आपको समझना है। अगर ब्रैकेट के अंदर है सारी चीजें माइनस भी और 2 भी, और इसका ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 दिया है, तो ये प्लस का 1 होगा। लेकिन अगर -2 है और इसका पावर 0 दिया है, तो ये -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लूं। सपोज कीजिए लिखा है -10 की पावर 0, तो ये माइनस और 10 दोनों ब्रैकेट के अंदर में, और ब्रैकेट के बाहर जो स्टूडेंट क्या पावर है, वो 0 है, तो ये आएगा 1। ठीक है। लेकिन अगर लिखा है -10 की पावर 0, तो ये माइनस तो बाहर, अपना माइनस के ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर 10 के ऊपर 0 है, तो ये आएगा -1। यही आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो पावर 0 हो गया। अब पावर -1 की तरफ चलते हैं। जो सेवंथ लॉ है, ए की पावर -1, तो अगर -1 है तो आप इसे लिख सकते हो 1/a की पावर 1। ये 1 याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए अगर लिखा कहीं a की पावर -2, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा, माइनस साइन है इसके लिए, रेसिप्रोकल करेंगे 1/a, और ये जो -2 था ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए a की पावर -6 लिखी हुई है, तो माइनस के लिए आपको इसको उल्टा करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, और ये -6 थी, हो जाएगी +6। ये a नीचे जाने के बाद जो पावर होता है इसका प्लस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सपोज कीजिए अगर लिखा है 10 की पावर -2, तो आप इसे लिख सकते हो 1/10 की पावर +2। माइनस के कारण क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल हो गया। 10 की पावर -1 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/10 की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 2 की पावर -3 लिखी हुई है, तो आप लिख सकते हो 1/2 की पावर +3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पावर 0 और पावर -1 या -2 -3 -4 समझ आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बता दूं, इसे 8 पॉइंट में याद रख सकते हो। अगर मान लीजिए लिखा है a/b का पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है -1 अगर पावर होता है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर प्लस हो जाता है। तो यहां पे क्या करना होगा आपको, इसे आप लिख सकते हो b/a और इस पूरे का पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8वां नियम हो गया आपके लिए। और अगर मैं बता दूं कहीं लिखा है मान लीजिए 2/3 की पावर -1, तो आप इसे सीधा लिख सकते हो 3/2 की पावर 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल पहला था। दूसरा एग्जाम्पल दे दूं सपोज कीजिए लिखा है 3/7 और इस पूरे की पावर -3, तो स्टूडेंट्स माइनस के लिए ये हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो ये क्या होगा, 7 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और इसका पावर प्लस का 3 आएगा। ठीक है, और जो इससे पहले वाला नियम था उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो 3 है एक बार 7 के ऊपर आ जाएगा, और ये जो 3 एक बार 3 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सारे जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ये सारी चीजें आपको क्लास 7th में बताई गई होंगी, लेकिन इस साल 8 में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये वाला नियम होगा, ये वाला नियम होगा, ये होगा और ये होगा। उनके साथ साथ जो पहले मैंने इससे पहले 5 बताया आपको, उनके साथ साथ ये नियम सबसे ज्यादा यूज होंगे। तो आप ये सारे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आएंगे।
तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, ये जो लॉज मैंने आपको पढ़ाए ना, इन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 12.1 में है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये है इवैल्यूएट। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं जो शायद इससे पहले नहीं बताया, ये आपको पता ही होगा। सपोज कि ये स्टूडेंट्स लिखा है 2 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2। पावर जो होता है इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। सपोज कि ये स्टूडेंट्स अगर लिखा है -2 की पावर 2, तो ये होगा -2 × -2। तो आपको ये इंटीजर्स में आपने ये लॉ पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 4 आंसर। ठीक है। वहीं अगर -2 की पावर स्टूडेंट अगर 3 होगी ना, तो आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -2 × -2 × -2 तो यहाँ पे तो जो पावर 2 थी यानी इवन पावर्स थी। इवन पावर का मतलब जो 2 के टेबल में कटता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर होगा, नेगेटिव नंबर का पावर जो क्या होगा, अगर इवन नंबर होगा तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और अगर नेगेटिव नंबर का पावर जो होगा वो ऑड में होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे -2 का पावर क्या है स्टूडेंट्स? 3 है। तो -2 कैसा नंबर है? नेगेटिव। और जो 3 है वो एक ऑड नंबर है, तो 3 बार हम लिखे हैं इसे। तो इसका आंसर जो आएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये अगर ऑड है तो सीधा माइनस पुट कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, आंसर आएगा -8। ये आपने क्लास 7 में ही सीखा होगा। नहीं सीखा होगा तो मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 12.1 का स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना है यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर -2 दी गई है आपको। ठीक है। अब देखो पावर कैसा है? माइनस है। तो मैंने अभी आपको रूल में क्या बताया? पावर माइनस होगा तो क्या करेंगे? एक लॉ आपने पढ़ा है A की पावर -1 होगी तो हम इसे क्या लिखते हैं? 1/a। अगर जैसे ही इस a को हम 1/a लिखते हैं, माइनस का साइन हट जाता है और सिर्फ 1 बचता है, इसका पावर पॉजिटिव बचता है। ऐसे ये भी बताया था कि अगर A की पावर-2 होती है तो इसे हम 1/a की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? 3 की पावर-2। तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर में जो माइनस है वो हट जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगी और पावर जो है प्लस का 2 आएगा। अब अभी क्या, 3 के पावर 2 यानी 3 को हमको 2 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 × 3 9। तो पहले क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स ये आ गया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला लॉ लगा क्या? A की पावर-1 1/a की पावर 1 होती है। तो मैंने यहाँ पे लगाया 3 की पावर-2 थी, तो 1/3 की पावर 2 किया, यानी माइनस साइन को हटाने के लिए रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद इसे एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करने के बाद दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1/9 लिख दिया हमने। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इस बार आपको नेगेटिव पावर से ज़्यादा परेशान करेंगे, यानी बेसिकली इन्हीं को पढ़ना है आपको। तो जो रूल, यही रूल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए हर जगह। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसे ही क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है -4 की पावर-2। तो सबसे पहले आप देखोगे, क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे पावर -2 है। तो इस -2 को हम क्या करेंगे? +2 करने के लिए इस -4 का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 1/-4 आएगा ये। और पावर जो माइनस की 2 थी, ये प्लस की 2 हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -4 × -4। अब आप देखो, ये 2 इवन पावर थी तो इतना दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 4 4 16 हो गया। क्यों? क्योंकि इवन पावर जब होता है तो आंसर हमारा प्लस में ही आता है, ये मैं आपको यहीं पे बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट्स। -4 की पावर-2 थी, हमने क्या किया? माइनस साइन हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल किया, पावर पॉजिटिव में आ गई। पॉजिटिव में आने के बाद हमने क्या किया? 2 बार -4 को लिख के मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा क्या आ गया? 1/16 आ गया। ऐसे ही अगर मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? 1/2 की पावर-5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 1/2 दिया है। आप अगर याद करोगे तो मैंने आपको ये भी लॉ बताया था कि अगर a/b होता है, इसका पावर अगर माइनस में होता है, -1 होता है, तो हम क्या करते हैं? इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, b/a कर देते हैं और इसको 1, जो पावर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है ना, उसे हम उल्टा लिख देते हैं।
तो आप यहाँ पे देखो ये सेम स्ट्रक्चर में है दोनों, ये 1/2 लिखा है a/b की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये माइनस साइन को हटाने के लिए इसे 2/1 करेंगे और इसका पावर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर प्लस हो गया। अब आपको एक रूल और याद होगा, ये 5 क्या जाएगा, 2 की पावर 5 होगी और नीचे 1 की पावर 5 होगी। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, 1 की पावर आप जितनी मर्जी करते जाओ, 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन कितना देगा, हमेशा 1 ही देगा। तो नीचे वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे 2 की पावर 5, इसका मतलब होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक बात और याद रखेंगे स्टूडेंट, बेसिकली अगर पावर 5 तक जा रहा है या 6 तक जा रहा है, जो आप छोटे नंबर है तो आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज सपोज कीजिए आपके पास आंसर आ गया 106 की पावर 7, तो यही आंसर हो जाएगा। इससे ये नहीं कि 7 बार मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखेंगे ऐसे। छोटा नंबर होगा तो आप जैसे 2 का पावर 5 छोटा नंबर है, 2 का टेबल आप पढ़ के लिख सकते हो उसे। ठीक है, बेसिकली 2 को मल्टीप्लाई करके आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर छोटा नंबर है तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, अगर बड़े नंबर है तो उसे छोड़ा जा सकता है। बेसिकली अगर पावर 2 3 4 तक हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पावर हो गया तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये पहला क्वेश्चन तो समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। आप एक काम कर सकते हो, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे पॉज करके नोट कर लो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या करना है आपको, तो सबसे पहले क्या कहा गया, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई करना है तो पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, और ये सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट उन लॉज की मदद से जो मैंने आपको अभी कराए 5 6। पहला क्या लिखा है, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये -4 की पावर 5 है और ये -4 की पावर 8 है, यानी बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स अलग अलग है। तो आपको मैंने अभी एक रूल पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो ये क्या होता है, बीच में अगर डिवीजन होता है तो हम क्या करते रहते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। यही आपने सीखा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी रूल को हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, -4 की पावर क्या है, 5 दे रखी है, डिवीजन का साइन है तो माइनस आएगा और ये -8 आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो -4 की पावर क्या हो जाएगी, 5 में 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट देखिए 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। आपको 8 में से 5 नहीं माइनस करना, 5 में से 8 माइनस करना है। तो 5 में से 8 यानी इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है। तो जब दो इंटीजर अलग अलग साइन के होते हैं स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 8 में 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन है, तो दोनों नंबर में बड़ा नंबर 8 है। 8 का साइन क्या है, माइनस, तो इसकी साइन भी माइनस में ही आएगी। अब आपको ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, -4 की पावर -3। अब इसमें आपको क्या करना है ना, -4 की पावर -3, तो मैंने आपको बताया, एक लॉ ये भी पढ़ाया है कि a की पावर अगर -3 होगी तो हम ये माइनस को हटाने के लिए 1/a लिख देंगे और फिर ये 3 जो पावर होगा ये प्लस का हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/-4 का रेसिप्रोकल लिखना है, पावर को पॉजिटिव लिखना है, यानी 1/-4 की पावर ये माइनस से +3 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 1/-4 इंटू -4 इंटू -4 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है ये पावर कितनी है, ये पावर जो है 3 वो ऑड नंबर है, तो आंसर कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आएगा तो 4 4 16, 16 4 64, माइनस का 64, यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, बेसिकली एक बार मैं आपको ये फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। आपने एक लॉ पढ़ा है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n। हम माइनस करते हैं, अगर यहाँ बीच में इंटू होता है तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे तो डिवीजन है, तो हमने पावर को 5 में -8 किया तो -3 मिल गया। माइनस को हटाने के लिए आपने रूल पढ़ा है कि अगर माइनस साइन है तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए हमने क्या किया, 1/-4 की पावर +3 लिख लिया, उसके बाद -4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें -64 आंसर मिल गया। ये -64 है।
अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 1/2, 1/2 की पावर 3, इस पूरे का पावर 2, इसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था। वो रूल क्या था, वो रूल यहीं साइड में मैं लिखता हूं। अगर a/b की पावर m है, तो ये m जो होता है a के ऊपर भी आता है और नीचे b के ऊपर भी अलग से आता है। हम इसे ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, 1 की पावर 2 लिखोगे, फिर नीचे में 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2। ये वाला जो 2 था एक बार 1 के ऊपर आएगा और एक बार 2 की पावर 3 के ऊपर आएगा। तो ये 1 इंटू 1 1 ही होगा। नीचे अगर आप ये देख पा रहे हो स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, a की पावर m और इस पूरे की पावर n अगर होती है ना, तो इसे आप लिख सकते हो a की पावर m इंटू n। ये लॉ भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर m और m की पावर n, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, यानी मल्टीप्लाई हो जा रहा है दोनों। तो 1/2 की पावर 6 आ गई, ठीक है। अब या तो आप इसे भी आंसर छोड़ सकते हो स्टूडेंट कुछ जगह, ये भी आप कर सकते हो, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गया। तो आपको पता है 2 इंटू 2 8 होता है ये, और 2 इंटू 2 इंटू 2 ये भी 8 होता है। तो 8 इंटू 8 आप करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको आंसर, प्लस का 64। ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 3। 3 में आपको क्या दे रखा है, 3 में आपको दे रखा है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो होगा -3 की पावर 4, ठीक है, इंटू, अब ये फिर से यही रूल लगेगा स्टूडेंट्स, ये वाला, यानी a/b की पावर अगर m होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m। तो आप 4 को ले आओ 5 के ऊपर और 3 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4। अब एक बात अगर गौर से आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये -3 जो है ना, -3 का पावर 4 है, -3 का पावर 4 है, यानी 4 कैसा नंबर है, और इवन नंबर है। तो यानी जो रिजल्ट आएगा वो मेरा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव ही होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि ये भी तो 3 की पावर 4 ही है। बोलने का मतलब है ये भी तो पॉजिटिव ही है 3। अगर आपको नहीं समझ आता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, -3 की पावर 4 कितनी होती है, यानी 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 81। तो अगर इसकी पावर -3 का और 81 लिखोगे, तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर है इवन, तो आंसर आएगा प्लस का 81। और ऐसे ही यहाँ 5 की पावर 4 है, ये भी 3 की पावर 4 है, इसका भी आंसर आएगा 81। तो ये 81 81 आप काट भी सकते हो। तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 5 की पावर 4, छोटा है 5 से कम है, आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आपको पता है स्टूडेंट, ये 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, और ये 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। और अगर आपने पहले टर्म के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा होगा, तो ये 25 इंटू 25 का मतलब क्या है, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आ गया। अगर किसी को 25 का स्क्वायर याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 25 इंटू 25 ऐसे लिख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप याद कर लो, ये ज़्यादा बेटर है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब आप सीनियर क्लास में आ चुके हो। अगर आपकी स्पीड स्लो है ना स्टूडेंट्स, तो आप 3 घंटे में बोर्ड्स का पेपर करने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स एटलीस्ट 20 तक तो आप दोनों याद रखें। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये इंपॉर्टेंट होता है, और अभी आपको आसानी भी होगी, क्योंकि अभी आपने हाफ ईयरली से पहले जस्ट पढ़ा होगा उसे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। हम करते हैं इसका 4 और 5। तो इसे रब करते हैं स्टूडेंट अब हम, और करते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है उसे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है ना स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, ये आपको दी गई है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, हमने 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया और अभी 4 कर रहे हैं। तो ये फिर से स्टूडेंट यहाँ पे 2 लॉ लगेगा। आप देखो यहाँ पे बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन है, बेस 3 3 सेम है, तो पावर क्या होंगे, पावर को हम माइनस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 की पावर -7, बीच में डिवीजन का साइन है तो हमें माइनस करेंगे, माइनस साइन तो लगाएंगे लेकिन ये 10 भी माइनस में है तो इसका माइनस भी साथ में आएगा। अब इंटू यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर -5। ये कहाँ से हमने लिखा, ये हमने लिखा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n क्या होती है, a की पावर m माइनस n होती है। यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा 3 की पावर -7, और अगर आप देखोगे तो इस -10 से पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस या क्या, ये प्लस का 10 हो जाएगा इंटू 3 की पावर -5। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 की पावर 10 में 7 माइनस करोगे तो 3 मिल गई, और ये 3 की पावर -5 हो गई। अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे फिर से एक लॉ लगेगा, ये 3 की पावर 3 है और 3 की पावर -5 है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो आपने लॉ पढ़ा है कि अगर a की पावर m होती है और a की पावर अगर n होती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो दोनों पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ये वाला रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 प्लस और ये -5, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 की पावर 3 प्लस इंटू माइनस -5, तो आ जाएगी आपको क्या मिल जाएगी, 3 की पावर -2। 3 में आप 5 माइनस करोगे यानी 5 बड़ा है तो ये -2 आएगा। और फिर से यहाँ पे वही रूल लग गया, अगर a की पावर -1 होती है तो हम इसे लिखते हैं 1/a की पावर 1। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 3, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 और पावर प्लस का 2, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी 4 हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली स्टूडेंट्स आप एक काम कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, अगर सपोज कीजिए मैंने इसका पार्ट 1 कर लिया और 2 भी कर लिया, तो आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं तो समझ आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करो। अगर खुद से ट्राई करोगे तो यह भी पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और इसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो आप चेक कर पाओगे आपका आंसर सही आया है या गलत। सही आया है तो कोई बात नहीं, और गलत आया है तो आप इसे नोट डाउन कर पाओगे। अब अगर हम स्टूडेंट्स कर ले क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब यहाँ पे देखोगे आप स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है ना, ये जो बेस जो है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन पावर जो है वो सेम सेम है। याद कीजिए मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको, ये चीज a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर है तो इसे आप लिख सकते हो a इंटू बी की पावर होल की पावर m, या हो सकता है मैंने पहले ये लिखा होगा बाद में ये लिखा होगा, लेकिन बीच में इक्वल्स टू है स्टूडेंट, तो आप इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी तो आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले आपको यही लिखा है 2 की पावर -3 -7 की पावर -3, यानी यहाँ पे पावर सेम होते थे, बेस अलग होता था। आप देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, बेस तो अलग है लेकिन पावर -3 और -3 सेम ही पावर है। तो आप इसे क्या लिख पाओगे, आप इसे लिख पाओगे पर 2 इंटू -7 और इस पूरे की पावर -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप ये लिख लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 7 जा -14 और -14 की पावर कितनी होगी, -3 हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसे इसे लिख सकते हो 1/, फिर से वही लॉ आया, a की पावर -1 इक्वल टू क्या, 1/a की पावर 1। तो यहाँ पे तो -3 है तो हम क्या लिखेंगे, 1/-14 की पावर प्लस की 3। अब ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो 1/-14 इंटू -14 इंटू -14। तो एक बात तो तय है स्टूडेंट कि ये जो पावर है -14 का वो कैसा है, ऑड नंबर है, तो आंसर जो आएगा वो मेरा नेगेटिव ही आएगा। तो यानी 1/, नेगेटिव पहले ही पुट कर लीजिए, 14 इंटू 14 यानी 14 का स्क्वायर तो स्टूडेंट होता है क्या, 196। 196 में अगर हम 14 को फिर से मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, 4 6 24, हाथ में 2, 4 9 36, 36 प्लस 2 38, हाथ में 3, 4 1 4 और ये 3 7 हो गया, और ये हो जाएगा 196। तो हो गया 4 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 9 1 10 7 17 का 7, हाथ में 1, 2744, यानी ये आंसर आएगा 2744।
बेसिकली आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, आप एनसीईआरटी में आंसर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये आंसर भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी खत्म कर लिया है। तो ये जो वीडियो स्टूडेंट थोड़ा सा लंबा हो गया, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसका थ्योरी बताया, आपको सारे लॉस बताए, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन बताए। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे लॉस बता दिए जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के होते हैं, साथ में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया। अब बेसिकली स्टूडेंट इसका पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगा, और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन 3 और उसके बाद के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर मिलता हूँ स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।